जो हमारा विषय है, जैसे पिछले समय से मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। और 2 संडे करीब मैंने बताया है, उसके बाद 2 संडे बाहर से हमारे बीच में प्रचारक आए हुए थे, बरेली से, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से प्रोफेट नवीन जोगी। और ये तीसरा संडे है, हम लोग फिर से पवित्र आत्मा के विषय में ही सीखेंगे। और मैं ये कह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी तेजी से बहुत सारी बातों को बताकर हड़बड़ी में नहीं निकलना चाहूँगा। मैं वक्त लेकर आराम से आपको सिखाऊंगा। और मैंने बताया था कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कि हम पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ संबंध को पाएं। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके महत्व को हम लोग समझें कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। किसी वस्तु को खराब लगेगा, किसी वस्तु को खराब लगेगा आप उसके साथ कुछ भी करें? नहीं तो हमारा मोबाइल कितना आवाज देता है, बोलता है बंद करो यार, मेरे को इतना चलाते रहोगे, मैं गर्म हो गया देख नहीं सकता। जब गिर जाता है तो आपको चोट लगता है, मोबाइल गिर जाता है तो, है ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आपका फ्रैक्चर हो गया क्या। खैर, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, वस्तु को एहसास नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति को जरूर एहसास होगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्योंकि व्यक्ति है, वो महसूस करता है, वो एहसास करता है। और मेरे प्रिय, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसको मत बुझाओ। ठीक है, यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट बोला कि उसको शोकित नहीं करना, क्योंकि आपके पास एक क्षमता उसको शोकित करने का। हमारे पास क्षमता है, हम एक दूसरे को भी शोकित कर सकते हैं। हम जानबूझ के बुरा बर्ताव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। हर एक बुरा बर्ताव जो मनुष्य करता है वो गलती से नहीं होता, लेकिन कई बुरा बर्ताव हम लोग जानबूझ के करते हैं। आपको किसी को चिढ़ाना होगा या गुस्सा दिलाना होगा तो आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो गुस्सा हो या वो चिढ़े। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, कई चीजें खुद जानबूझ के करते हैं। और यीशु मसीह ने बोला कि पवित्र आत्मा को तुम शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा को तुम शोकित नहीं करना। हर एक पाप जो एक इंसान इस जमीन पे करेगा वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई बोलेगा तो। इसीलिए कभी भी मजाक उड़ाने से पहले आश्चर्य कर्मों का, वरदानों का, प्रभु के सेवकों का 10 बार नहीं 1000 बार सोच लेना। कितने बार? जैसे पतरस यीशु मसीह के पास आकर बोला ना कि प्रभु कितने बार माफ करूं, और प्रभु ने बोला 7 के 70 बार, तो आप 1000 बार सोच लेना किसी को बोलने से पहले। जो व्यक्ति, आपको पता है कि उसको पता नहीं होगा कि वो मजाक उड़ा रहा है, पवित्र आत्मा को खराब लग रहा है। कई लोग भविष्यवक्ताओं का मजाक उड़ाते हैं, कई लोग भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाएंगे, कई लोग प्रभु के सेवकों का मजाक उड़ाएंगे, ऐसा बोल के भी मजाक उड़ाएंगे, अरे कहाँ है, मेरे लिए तो कुछ बोलता ही नहीं, मेरे लिए कहाँ भविष्यवाणी हुआ, तो मैं कैसे मान लूं कि भविष्यवक्ता है। आपने उड़ाया मजाक में, प्रभु उड़ाएगा। बाइबल बताती है, दुष्ट लोग उस भूसे के समान है जिसे हवा उड़ाकर लेकर चला जाता। आंधियां और तूफान जिंदगी में उसके आएंगे और उसका जिंदगी ऐसा डगमगाएगा और लड़खड़ाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कैसे था। मेरे प्रिय, और परमेश्वर ये चेतावनी दिया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें ये चेतावनी दिया है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। सो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, ये आपके कामों के कारण नहीं दिया गया। ठीक है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने आपके कामों के कारण नहीं दिया कि आप बहुत बहुत सुंदर सुंदर आपने काम किए और प्रभु को बहुत खुशी हुआ और आपने आपको पवित्र आत्मा दे दिया। नहीं, पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह से मिला हुआ है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि पवित्र आत्मा के बगैर आप अपना मसीह जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए कई लोग मसीह जीवन जीने के लिए बहुत तकलीफ होता है, उनको बहुत संघर्ष होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको उस मसीह जीवन को जीने के लिए मदद करने वाला नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको खुद जीना पड़ेगा, सब कुछ उन्हें ही करना पड़ेगा, जबकि मददगार है, सहायक है, और अगर उससे सहायता आप लोगे तो आपको मसीह जीवन में बहुत मदद मिलेगी। हालेलुया। सो हमने प्रारंभ किया था इस बात से
इस बात को जानते हुए कि पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है और पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा के लिए ललायत होना कितना ज्यादा जरूरी है। और जब इन बातों को हम लोग सीख रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा वे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा साथ में होना और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में होना, इसमें बहुत अंतर है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्लास खाली है लेकिन बोतल बगल में रखा हुआ और उसमें पानी है, और वो पानी को ग्लास में डालने की जरूरत है और पवित्र आत्मा से भर जाने की जरूरत है। पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से आया है, हालेलुया, और वो स्वर्ग की ही बातें करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के लिए कहा कि जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें करता है, लेकिन जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग की बातें करेगा, हालेलुया। और जब आप लोगों से बातचीत करेंगे और उनके बातचीत का विषय क्या रहता है, उनकी रुचि किन बातों में रहती है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे कौन व्यक्ति है। वो पृथ्वी पर का है, उसका मन पृथ्वी पर है, उसका ध्यान पृथ्वी पर है, या वो स्वर्ग की तरफ नजर लगाने वाला व्यक्ति है, ये खुद जान जाओ, ये खुद जान जाओ। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, जबकि पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था और यीशु मसीह ने बताया कि यीशु मसीह को जरूरी है कि वो पकड़वाया जाए और वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और पतरस यीशु मसीह को किनारे में ले जाकर झिड़कने लगा, डांटने लगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा कुछ तारीफ हुआ नहीं, आत्मा की बातें हुई नहीं, तो कई बार वही डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा, वो भूल जाएगा भैया वो अगवा कौन है। अगवे के ऊपर कई बार लोग डोमिनेट होना शुरू हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि भैया परमेश्वर ने इनको अगवे की तरह रखा है। यीशु मसीह ने क्या पतरस से उससे 5 मिनट पहले बोला नहीं कि पतरस ये बात माशाअल्लाह ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने खुद तेरी जिंदगी में प्रकट किया है। वो भूल गया एकदम से, उसको लगा कि मैं ही हूं, अब मैं इतना हो गया हूं, मेरे मुंह की हर बातें परमेश्वर की ओर से होती है, मेरे दिमाग का हर एक विचार परमेश्वर की ओर से होता है। और ऐसा सोचकर ये भी ध्यान नहीं दिया कि अब वो यीशु मसीह को डांट रहा, फटकार रहा, किनारे में ले जाकर अकेले में कि प्रभु नहीं नहीं तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर कभी भी ऐसा ना करे, परमेश्वर की मर्जी हो ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूं तेरे को ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह ने डांट कर बोला कि हे शैतान दूर हट। क्यों? क्योंकि तो परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, और मैं तेरी बातों पर मन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि तो मनुष्य की बातों पर मन लगा। मेरे प्रिय, मनुष्य की बातों पर मन लगा कर कोई आपसे जब बात करे तो उन बातों पे इंटरेस्ट मत लीजिए, रुचि मत लीजिए, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा में होकर कोई आपसे बातें करेगा तो आप उसको ध्यान दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे थे, पुराने नियम से और नए नियम से भी हमने कई ऐसे रेफरेंसेस को देखा, कई लोगों के बारे में देखा, और हमने देखा कि कैसे जब कुछ लोगों से पवित्र आत्मा अलग हो गया, जब पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला गया, वो कैसे परेशान होने लगे। लेकिन कैसे साउल जब पवित्र आत्मा चला गया तो उसने बिल्कुल परवाह नहीं किया, और वो बहुत बड़ी गलती थी। और हम इस उद्देश्य से इसके ऊपर मनन कर रहे हैं कि अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके पास नहीं है, ठीक है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके पास नहीं, और आप निश्चय जाने, आप मेरे को बताने में, इस बात को बोलने में कोई झिझक नहीं, और मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, बड़े नम्रता के साथ बोल रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ भी बोल रहा हूं कि ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है? बिल्कुल है। क्या आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं। क्या आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? हाँ, बिल्कुल प्रवेश करेंगे। लेकिन इस जमीन पर ना तो आप अपना व्यक्तिगत मसीह जीवन अच्छे से जी पाएंगे, और ना ही परमेश्वर की योजनाओं को आप अपनी जिंदगी में पूरा कर पाएंगे। आप जिंदगी भर किलसते हुए विश्वासी रहेंगे, जिंदगी में परेशान। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आया, ठीक है। लेकिन उसी समय इस विषय के ऊपर अध्ययन करने का एक मकसद क्या है कि अगर हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा से हम भरे हुए नहीं हैं, तो हम टूट जाएं और परमेश्वर को पुकारें
और जो परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया और बोला कि यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हम उससे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर जाना, पवित्र आत्मा के चलाए चलना, पवित्र आत्मा के और घनिष्ठता में आना, उसके नजदीकी में आना हमारे मसीह जीवन का अब प्राथमिकता बन जाए। हालेलुया। कि हम इस बात को प्राथमिकता बना लें कि मुझे पवित्र आत्मा के चलाए चलना, मुझे पवित्र आत्मा से और भरना है, बार बार भरना की जरूरत है। एक बार आप पवित्र आत्मा से भर गए, लेकिन हमें उसे बनाए रखना है और बार बार भरते रहना है। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा में वो बोलने लगे। मेरे प्रिय, एक अलौकिक हियाव उनके अंदर में आ गया और वो खड़े होकर गवाही देना शुरू कर दिए। भीड़ के सामने पतरस ने प्रचार किया, बहुत अद्भुत काम हुए। और फिर उसके बाद बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जब उनको सताया जाने लगा, फिर से वो एक कमरे में गए और सब ने मिलकर प्रार्थना किया और बाइबल बताती है कि वो पवित्र आत्मा से फिर भर गए। आप एक बार भरते हैं और बार बार पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं। सो आपको देखने की जरूरत है कि क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, और अगर नहीं तो आप मन फिराएं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रिय। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि जब पवित्र आत्मा आता है तो होता क्या है। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये बाहरी जो आपका अनुभव जो रहता पवित्र आत्मा जब आता है कि मेरा हाथ पैर कपकपाया, एकदम गर्म लगा, आग आग जैसा लगा, ठंडा ठंडा लगा, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो इन्होंने ये अनुभव किया और प्रभु से दूर है। वो प्रभु से दूर है, आज प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, संसार के आज बहुत नजदीक आ गए हैं, प्रभु से, प्रभु के लोगों से, प्रभु के भवन से, प्रभु के वचन से दूर है। उन्होंने ये एहसास किया था। तो मुझे उस एहसास के बारे में बात नहीं करना है कि आपके हाथ जले या पैर जले। बहुत अफसोस होता है, मतलब मैं कई लोगों को याद करता हूँ और मैं बहुत दुखी होता हूँ कि प्रभु आपने कैसा सौभाग्य दिया था इन लोगों को, लेकिन उन्होंने कैसे ठुकराया है, उन्होंने कैसे ठुकराया मेरे प्रियो। तो मैं उस अनुभव के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उससे ज़्यादा जरूरी है कि ठंडा लगने के बाद, गर्म लगने के बाद, हाथ पैर में आग जैसा महसूस होने के बाद, गिर जाने के बाद क्या हुआ, वो जरा आके बताइए मेरे को कि उसके बाद आप कैसे, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, आपकी ज़िंदगी में आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप प्रभु के कितने करीब आए, प्रभु ने उसके आगे आपसे क्या क्या बोला। तब मैं समझूंगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। नहीं तो आपको सिर्फ कुछ क्षण भर का एक स्पर्श मिला और आपने उसके महत्व को नहीं जाना जब प्रभु ने आपको छुआ और आपने उसको बहुत हल्के में लिया। इसीलिए जब प्रभु आपकी जिंदगी में काम करता है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यदि आज तुम मेरे आवाज को सुनो, मेरे शब्द को सुनो, तो अपने दिल को कठोर मत करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति 6वें अध्याय में कि परमेश्वर ने बोला अब मेरा आत्मा इनसे आगे और बात नहीं करेगा, अब मेरा आत्मा इनसे और आगे बात नहीं करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा उनको बोलता रहा, उनके जिंदगी में काम करता रहा, उनको बहुत मजाक लगा, उनको ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत खास हैं और इसीलिए परमेश्वर उनके पीछे पड़ा हुआ है बातचीत करने के लिए। मेरे प्रियो, नहीं। फिर परमेश्वर ने उनसे बातें करना बंद कर दिया। फिर परमेश्वर सिर्फ नूह से बातें किया और लोगों से बात नहीं की। बाइबल बताती है जब साउल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने ना तो उससे कभी स्वप्न में बातें किया, ना तो किसी दर्शन में बातें किया, किसी तरीके से बात नहीं किया। क्या उसको सपने नहीं आते होंगे? आते होंगे। लेकिन परमेश्वर ने बात करना ही बंद कर दिया। बोला कि मैं इससे बात करूंगा ही नहीं। वो पागलों की तरह हो गया। और जानने के लिए मेरे प्रिय उसने बहुत तरीके अपनाए, भूत सिद्धि करने वालों के पास भी गया और परमेश्वर को बहुत अफसोस था। आखिरी में उसने खुद अपने जान ले ली।
मेरे प्रियो, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के प्रेम और उसके उपहार को जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया गया है, आप उसको हल्का ना लें, आप उसको कभी भी हल्का ना लें। सो पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है, और हमने देखा था मेरे पे, जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें एक सहायक मिलता है, हमें एक सहायक मिलता है, मददगार हमें मिलता है। और हमने देखा था कि वो मददगार करता क्या है, हमने क्या देखा था, हमें एक सहायक मिलता है, और वो सहायक क्या करता है, आपको याद है क्या करता है? पहला बात ही हमने देखा था, वो मददगार क्या करता है, आपके डायरी में है लिखा हुआ पुराना कोई सा, आज नई डायरी तो नहीं है? मुझे डायरियां रखने का बहुत शौक है, काफी सारी डायरियां रखता हूं मैं, अंजलि को भी बहुत शौक है डायरियों का। परमेश्वर आपसे चाहता है कि वो नहीं छोड़ता, वो हमसे बात करता है, ये मेन पॉइंट था जिसके अंदर में हम लोग कई चीजों को देखे थे। जब पवित्र आत्मा आता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें एक सहायक मिलता है, और पवित्र आत्मा क्या करता है, हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। और हमने देखा था कि पवित्र आत्मा कैसे कैसे बात करता है। आज तीसरे भाग में आ जाए, इस अध्ययन के तीसरे भाग में आ जाए, पवित्र आत्मा पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और याद रखें कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, किसी वस्तु के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उससे भरपूर हो, इस व्यक्ति से भरपूर हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए और हमें पूरे तरीके से नियंत्रण करे। आप याद रखें, जो आपके अंदर है वही आपको नियंत्रण करेगा, वही आपको नियंत्रण करेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर पवित्र, आप अंदर की बातों से नियंत्रण होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मनुष्य के अंदर से बातें उसके निकल कर आती हैं उसके मुंह से बाहर, मेरे प्रियो, वो ही उसे परिभाषित करेगी कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति अपने आप के लिए कितना भी बोले, लेकिन उसके बाद जो हकीकत है वो पता चल जाएगा। मेरे प्रियो, जो आपके अंदर है वही आपके ऊपर नियंत्रण करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण किए जाएं। सो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, और पवित्र आत्मा क्या बात करता है, किस विषय पे बात करता है, इससे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं अभी आपको ये बातें बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आपसे आपके जीवन के लिए बात करता है। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे बारे में मुझसे बात करेगा, पवित्र आत्मा मेरे बारे में मुझसे बात करेगा। और आपको पवित्र आत्मा से बात करना चाहिए अपने बारे में। आपको पूछना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे बारे में आपका क्या राय है, पवित्र आत्मा मेरे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, प्रभु आप मेरे बारे में क्या बोलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक के बारे में जानता है, मेरे प्रिय, हर एक के दिल दिमाग के बारे में जानता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका हृदय कैसे है, उसका हृदय पाप से भरा हुआ है या निष्कपट है उसका हृदय, ये प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। आपने क्या क्या किया ये सब प्रभु यीशु मसीह जानता है। उसने सामरी स्त्री को बताया कि उसने उसके जिंदगी में क्या क्या किया। जब यीशु मसीह ने बोला ठीक है जा अपने पति को बुलाकर लेकर आ, उसने बोला कि नहीं मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने बोला तूने सच ही कहा है कि तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि इससे पहले जो तेरे साथ 5 लोग थे वो भी तेरे पति नहीं थे, और अभी भी जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। तूने सच ही कहा है। किसने बताया? यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह हर एक को जानता है। जब एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई उसे यीशु मसीह के पास लाया गया पथरवा करने के लिए। यीशु मसीह ने बोला ठीक है पथरवा करेंगे, तुम्हारा कहना है कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थर मारकर मार डालना चाहिए, ठीक है ऐसा ही करेंगे। लेकिन उससे पहले वही व्यक्ति सबसे पहले पत्थर मारे जिसने अपने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने अंदाजा मारा कि भाई सब ने पाप किया होगा? नहीं। अगर यीशु मसीह को वहां पर किसी ने बोला कि बाइबल में लिखा है कि वो झुक गए और कुछ लिख रहा था, किसी ने बोला कि वो ये लिख रहा था कि किसने क्या पाप किया वहां पर, और सब ने अपने अपने पापों को देखा कि यीशु मसीह जानता है और वो सब
पत्थर छोड़कर चले गए। यीशु मसीह सब जानता है और पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है और पवित्र आत्मा हमसे हमारे जीवन के लिए बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, कुछ रेफरेंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसको हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, कुछ रेफरेंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका 6 और 7 वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। अगर आप पहले निकाल लेते हैं तो आप जरूर से पढ़ें। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका 6 और 7 पद। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए। हाँ। पवित्र आत्मा ने उन्हें यशायाह में वचन सुनाया। हाँ, पवित्र आत्मा ने उनसे बातें किया। पवित्र आत्मा ने उनसे उनके जीवन के बारे में बात किया और परमेश्वर ने बोला कि यहाँ पर ऐसा मत प्रचार करो, यहाँ पर ये प्रचार करो। परमेश्वर का आत्मा उनसे व्यक्तिगत तरीके से बातचीत कर रहा था। फिर 19 अध्याय का 21 वचन को हम लोग देखेंगे। 19 अध्याय और उसका 21 पद। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने अपनी आत्मा में मैसिडोनिया और अखाया से होते हुए यरूशलेम जाने का संकल्प किया और कहा वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। पवित्र आत्मा इससे इसके जिंदगी की यात्रा के बारे में बातें कर रहा है। फिर अगर 20 अध्याय को देखें, 20 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन यहाँ पर लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता और वहां ना जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझसे गंभीरता पूर्वक गवाही देकर कहता है कि बंधन और क्लेश तेरी प्रतीक्षा में। पवित्र आत्मा पौलुस से उसके जीवन के बारे में बातचीत कर रहा है। कभी पवित्र आत्मा आपके मन में ये बात डालना शुरू किया कि तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो? आपने कभी सुना अपने लिए कि तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी परेशानी आने वाली है? आप बोलेंगे नहीं, पवित्र आत्मा तो ऐसे बात करता नहीं। पवित्र आत्मा आपके जिंदगी के एक बात को बताएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप किए हैं, मन फिराए हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिए हैं और आप सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करना चाहेगा। ठीक है? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे आपके बारे में बातचीत करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को आप अपनी जिंदगी के लिए सुनना चाहते हैं? पवित्र आत्मा हमें यीशु के विषय में प्रकाशन प्रदान करेगा और बताएगा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को हमारे ऊपर और प्रकट करेगा। हम यीशु मसीह को और अपनी जिंदगी में पहचानेंगे, जानेंगे। जब आप पहली बार यीशु मसीह के पास आए थे, आपने पूरा यीशु मसीह को नहीं जाना। आप अभी भी यीशु मसीह को और जानते चले जा रहे हैं। आप जानते चले जा रहे हैं, आप उसको और पहचानते चले जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। मेरे प्रिय, कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं इस सच्चाई को जानकर कि यीशु मसीह उद्धार करता है, पापों को क्षमा करने वाला है। उनके पापों को उसने क्षमा किया है। कुछ लोग शुरुआत में इस बात को पहचान पाते कि यीशु मसीह उनको चंगा करता है, वो कोई चंगाई पाते हैं। कुछ लोग ये जान पाते कि यीशु मसीह उपाय करता, प्रबंध करता। उन्होंने कुछ मांगा था, कुछ प्रबंध मांगा था और परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पूरा संपूर्णता में अभी जाना नहीं है। वो तो शुरुआती पहचान है। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी बोला ना, शुरू में अंद्रियास हो गया, पतरस हो गया, नतनएल और फिलिप्पुस हो गए। उनसे क्या बोला कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मनुष्य के पुत्र को और स्वर्गदूतों को तुम क्या करोगे? स्वर्ग से ऊपर जाते और नीचे आते जाते तुम देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और पहचानना शुरू कर देंगे और गहराई से यीशु मसीह को आप जानना शुरू करेंगे। और आप जितना यीशु को जानेंगे, आप उतना ही ज्यादा उसके प्रेम को जानेंगे। आप इस बात को जानेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है और यीशु मसीह आपके लिए कितना अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का प्रकाशन पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रदान करना चाहता है। ये बातें करेगा, वो आपसे यीशु के विषय में बातें करेगा, आपसे आपके जीवन के बारे में बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा व्यर्थ में इधर उधर की बातें और दुनियादारी में वो खोया नहीं रहता।
एक बाइबल में लिखा है, जब आप जानते हैं इस बात को, अय्यूब की किताब उसके पहले अध्याय में शैतान जब ऐसे ही परमेश्वर के आसपास भटकता हुआ आया तो परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ से आता है, और शैतान ने क्या बोला? उसका मतलब क्या है? डोलते डालते, डांस करते हुए, इधर उधर नाचते गाते घूम रहा है, फिर रहा है, इधर उधर इधर उधर, इधर नजर मार के उधर नजर मार के, उसके जिंदगी में क्या, इसकी जिंदगी में क्या, कहाँ हमला किया जाता है, किसको कहाँ फंसाया जा सकता है, ऐसा करके वो डोलते डालते हुए आया, सबकी जानकारी लेता हुआ आया और सबके ऊपर नजर मारते मारते इधर उधर घूमते फिरते बाइबल बताती है उसने अय्यूब के ऊपर भी आंखें लगाई थी। ऐसे देखा था अय्यूब को, जैसे देखा पीछे हट गया, बोला भागो यार, यहाँ तो सुरक्षा का घेरा है, टच मत कर। और परमेश्वर ने बोला क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसने बोला बिल्कुल मैंने देखा है। उसके चारों तरफ, उसके घर के चारों तरफ, उसके धन संपत्ति के चारों तरफ आपने सुरक्षा का बाड़ा कैसे रखा? आपके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, हर एक आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों के चारों तरफ से सुरक्षा का दायरा जब हटेगा ना, आप हर एक चीज़ों के ऊपर परेशानियां आते हुए देखोगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर परेशानियां आते हुए देखोगे, आप अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर परेशानियां आते हुए देखोगे, आप अपने पारिवारिक जीवन के ऊपर परेशानियां आते हुए देखोगे, आप अपने आर्थिक जिंदगी के ऊपर परेशानियां आते हुए देखोगे, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर परेशानियां आते हुए देखोगे। जिस आपके जिंदगी के क्षेत्र से भी सुरक्षा का बाड़ा उठेगा, वहां पर आक्रमण होगा, वहां पर आक्रमण होता जाएगा। आप जान जाइएगा वो बाड़ा हट गया। कई बार आप खुद होंगे वो बाड़ा हटाने वाले, कई बार परमेश्वर क्या करेगा, अनुमति देगा आपके विश्वास को और मजबूत करने के लिए, परखने के लिए, और आपको दुगने आशीषों में ले जाने से पहले परमेश्वर कुछ समय तक आपको परेशानियों से ले जा सकता है। लेकिन कई बार आप खुद अपने ही गलतियों से उस सुरक्षा के बाड़े को हटा दोगे और वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा। बाइबल बताती है वो तो ताक में रहता है, जो मौके में है उसको सिर्फ मौका चाहिए, उसको सिर्फ मौका चाहिए, और वो मौका देख रहा है, तलाश रहा है। आपने हटाया और वो देर नहीं करेगा, वो नहीं बोलेगा कि 1 घंटे के बाद हमला करता हूं, नहीं, पता चला कि 5 मिनट के बाद आपने फिर से घेरा लगा दिया। इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा, मन फिराने में कभी भी देरी मत करिए, जैसे ही गलती होता तुरंत उस समय माफी मांग लीजिए। वो हाथ डालने से पहले ही आ जाए और बोले यार नहीं यार मेरा हाथ पूरा घुसने दोगे, फिर उसके बाद तो वो अंदर रहेगा और आपने बाड़ा बांध दिया, वो बाहर निकल नहीं पा रहा। अब बोलोगे निकल निकल, बोल रहा भाई मैं निकलना भी चाहता हूं लेकिन ये घेरा रखा हुआ, मैं क्या करूं, वापस आकर तुम्हीं से टकराता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, पश्चाताप करने में, माफी मांगने में लेट नहीं करना चाहिए। तुरंत आपसे जब भी कुछ होता तुरंत माफी मांग ले, ताकि वो सुरक्षा का घेरा फिर से आपकी जिंदगी में आ जाए। खैर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, तीसरा बात, पवित्र आत्मा बात करता, पहला पवित्र आत्मा हमसे हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत करना चाहता, आपके जीवन के बारे में, ठीक है। दूसरा, यीशु के प्रकाशन को वो आपको देगा, यीशु के बारे में बात करेगा। तीसरा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए या किसी परिस्थिति के लिए भी बातें कर सकता है, ठीक है। पवित्र आत्मा जब बात करता है, क्या क्या होता है, वो मुझसे मेरे बारे में बात करेगा, मुझसे यीशु मसीह के बारे में बात करेगा, मुझसे किसी और व्यक्ति के बारे में बात करेगा, मुझसे किसी परिस्थिति के बारे में भी बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा ऐसे बात करता है। यहाँ पर मैंने कई रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। दूसरा शमूएल 23:2 जल्दी से पढ़ देंगे। दूसरा शमूएल उसका 23:2, यहाँ पर दाऊद कहता है, दूसरा शमूएल की किताब, कुछ लोग नहमाया उसका 9:30 निकाल लीजिए, कोई एक व्यक्ति लूका 12:12 निकाल लीजिए, कोई एक व्यक्ति प्रेरितों के काम 4:8 से 12, इस तरीके से। दूसरा पत्रस 1:21, दूसरा शमूएल 23:2 अगर किसी ने निकाला पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, यहोवा का आत्मा मुझ में से होकर उसने बोला, ठीक है। बस यहोवा का आत्मा मुझ में से होकर मेरे जुबान को इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। किसी और के लिए बोल सकता है, खुद के लिए बोल सकता है,
किसी परिस्थिति के लिए भी बोल सकता है। नहमाया उसका 9:30 पढ़ेंगे, नहमाया 9:30, नहमिया की किताब उसका 9 अध्याय। बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा, हाँ। और अपनी आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा। अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा से भर कर तूने नबियों को भेजा, और नबियों के माध्यम से तूने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या लोगों से बातचीत किया, उन्हें चिताया। उन्होंने नहीं माना, वो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक व्यक्ति किसी और के लिए बोल सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12:12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। हाँ, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना है। जब हालात खराब हो, और आज मौजूदा हालात बहुत बिगड़े हुए हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो मसीहों के लिए, बाइबल बताती है कि ऐसे समय में तुम परेशान नहीं होना, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद तुम्हारी मदद करेगा कि तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया, तुम्हें क्या बोलना है। और मैं बहुत अद्भुत तरीके से इन बातों को देखता हूँ मेरे प्रिय। मैं विशेषकर पास्टर राकेश के बारे में बात करता हूँ, जो ऋषिकेश में सेवा करते हैं। पिछले दिनों कुछ लोग आए, उनके विरोध करने के लिए कई तरह तरह की बातें बोले, और वो निडरता के साथ उनके साथ चाय पीते हुए बातचीत उन्होंने किया, और उनके सवाल जब इन्होंने खुद सवाल रखे उनके सामने, वो खुद माफ़ी मांग कर चले गए जो विरोध करने के लिए आए थे। बहुत अद्भुत लगता है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत तरीके से बातचीत करता है, कैसे वो बुद्धि को प्रदान करता है ऐसे समय में, ठीक है। और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। परमेश्वर का आत्मा खुद उस घड़ी में, उस परिस्थिति में आपकी मदद करेगा। इसीलिए आप जब किसी से भी बात करते हैं, उससे पहले परमेश्वर की आत्मा से सहायता मांगे और बोले कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए कि मुझे इस व्यक्ति से बात कैसे करना है। बताओ, आप कई लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, कर लेते नहीं कर लेते, और आपने धोखा खाया होगा, मैंने भी खाया। और उसके बाद मैंने इस बात को सीख लिया कि किसी के ऊपर भी ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, और ना ही आंख खोल के भरोसा करना है। किसी से भी बात करने से पहले पवित्र आत्मा से जरूर बात कर लेना है, और बोलना है कि पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करना, क्योंकि भैया हम तो जानते नहीं इनके उद्देश्य को, और तब पवित्र आत्मा मदद करेगा। और उस अनुशासन में रहना कि जितना वो बोलेगा बस उतना ही बोलना है, जो वो बोलेगा उतना ही बोलना है, उसमें जोड़े आप गए। एकदम सावधान, क्योंकि हम नहीं जानते। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 8 से 12, 4 अध्याय उसका 8 पद से जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हाँ, उसे कहा। हाँ, पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बातें करना शुरू की, है ना। उसी समय परमेश्वर का आत्मा जो उसके अंदर है, वो उसकी मदद करना शुरू किया, उसे प्रेरित करना शुरू किया। उसके अंदर एक आवाज आने लगी, पवित्र आत्मा बोलने लगा कि पतरस ऐसे ऐसे तू बात कर, ऐसी ऐसी बातें तू बोल। 11 अध्याय उसका 27 और 28, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 27-28। यहाँ पर रेफरेंस लिखे हुए कुछ लोग अपना निकाल कर रख सकते हैं। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम में अंताकिया आए। हाँ। उनमें से अगमुस नामक एक ने खड़े होकर हाँ। आत्मा की प्रेरणा से ये हाँ। बताया कि सारे जगत पे बड़ा अकाल पड़ेगा। देखो, उसने पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा में ये बात बोला कि सारे जगत में क्या होगा, अकाल पड़ेगा। मेरे प्रिय भविष्यवाणी की ऐसे कई रेफरेंसेस है। दूसरा पत्रस उसका 1:21 पद को पढ़ देंगे। दूसरा पत्रस 1:21। पवित्र आत्मा बात करता है हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, यीशु के विषय में, और किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की खुद की इच्छा से कभी भी नहीं, है ना। परमेश्वर फिर आगे, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, भक्त जन जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा उनको उभारता है। ऐसे ही आप नहीं कर सकते, पता नहीं तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर वो बातें पूरी नहीं होंगी। अगर आप परमेश्वर के दान वरदानों को मजाक जैसे करेंगे तो वो बातें पूरी नहीं होंगी।
वो नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा उभारेगा आपको बोलने के लिए, लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर देता, अपने मन में आया और उसने बोल दिया, नहीं नहीं, कभी भी कोई भी एक सच्चा प्रभु का जन कभी भी अपने मन से भविष्यवाणी नहीं करेगा। आपके बारे में उसको बोलने के लिए बहुत अच्छा उसको इच्छा होगी कि आपके लिए अच्छा बोले, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बोलेगा वो आपको डांट लगाएगा, फटकार लगाएगा, चेतावनी लगाएगा, आने वाले नुकसान को आपके ऊपर प्रकट करेगा, भले ही आपका उसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। लेकिन क्या करें, परमेश्वर का आत्मा उसको कुछ और बोलने के लिए बोल रहा है। मैंने बताया मेरे प्रियो, नातान नबी एक बार घर में प्रार्थना कर रहा है राजा दाऊद के लिए। नातान नबी को थोड़ी ना पता है कि राजा दाऊद ने क्या किया है और महल में चुपचाप बैठा हुआ है। नातान नबी को यह पता है कि दाऊद कितना अच्छा राजा है, कितना अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, ऐसे ऐसे भजन को लिखता है, भविष्यवाणियां करता है। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को बोल रहा होगा कि परमेश्वर मेरे राजा को तो बड़ी आशीष देना, उसके सिंहासन को हमेशा के लिए स्थापित रखना, तू ऐसा करना, तू वैसा करना, इतना अच्छा राजा दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने नातान नबी को बोला होगा, चुप हो जा, तू नहीं जानता कि राजा ने क्या किया, प्रभु क्या किया, उसने व्यभिचार किया और हत्या किया, ये दो पाप दाऊद ने किया। उसके कान खड़े हुए, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं मेरे प्रियो। नातान नबी को परमेश्वर की आत्मा ने ये बातें बताई। उसने अपने, नातान नबी क्या दाऊद से कोई नफरत करता था, कोई उसको क्रोध था, ईर्ष्या था, दाऊद राजा को हटाकर खुद राजा बन जाना चाहता था? नहीं। अभी तक नातान नबी ने दाऊद के लिए बहुत अच्छा बोला था, लेकिन उस दिन नातान नबी आकर बोलता है, एक कहानी बताता है राजा को, और राजा बहुत गुस्सा हो जाता, बोलता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने ऐसा किया, मेरे पास लाओ, मैं उसको सजा दूंगा। नातान बोलता है, राजा ये तू ही है, तू ही वो व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, अब बता तो अपने आप को क्या सजा देगा? तो दूसरे को सजा दे सकता, अपने आप को सजा देगा? मेरे प्रिय, बाइबल बताती है दाऊद रोया, विलाप किया, पश्चाताप किया, माफी मांगा। मेरे प्रिय, कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी, आने वाली बातें, ऐसी बातें ऐसे नहीं बोलता। हालेलुया। मुझे अच्छे से याद है, एक परिवार में हम लोग मीटिंग के लिए गए हुए थे और प्रचार के दौरान में परमेश्वर की आत्मा ने उभारा। मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं तो उस रेफरेंस से प्रचार भी नहीं कर रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने मन में डाला और उभारा, और एक बात वहाँ पर मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको ऐसा बोलूँ, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने उभारा, मैंने बोला कि अगर इस घर में कोई घमंड करेगा, उस घर में 7 साल बड़े भयानक बीतेंगे। मेरे प्रिय, जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने जब घमंड किया, भयानक 7 साल थे उसकी जिंदगी में। क्या मैं चाहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों को ऐसा बोलूं? क्या मुझे उस परिवार से, उन लोगों से प्रेम नहीं? बिल्कुल प्रेम है। मैं अपने मन से, अपनी इच्छा से कभी भी ये बात बोलूंगा नहीं, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने उभारा था उस बात को, वहां पर मैंने बोला। मेरे प्रिय, कोई भी व्यक्ति ऐसी जानबूझ के नहीं बोलता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उभारता है। ये 3 प्रकार के अनुभव हैं। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या करता है? बात करता है। क्या बात करेगा? हमसे, हमारे जीवन के बारे में बात करेगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमसे बात करेगा, और मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति के बारे में भी हमसे बात करेगा, और किसी परिस्थिति के बारे में भी हमसे बात करेगा। पवित्र आत्मा से पूछें कि कोई व्यक्ति कैसा है, वो आपको बताएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बताएगा। पवित्र आत्मा हमसे, हमारे विषय में बात करता है। ठीक है, पवित्र आत्मा हमसे, हमारे विषय में बात करता है। क्या बात करेगा? पवित्र आत्मा आपसे, आपके जीवन के लिए बात करता है। ये रेफरेंस हमने कुछ बातों को देखे। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 13वें वचन में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। इस पद से हम 2 बातें सीखते हैं। पवित्र आत्मा क्या बातें करेगा? आपको पता, जब आपसे आकर बात करेगा, वो क्या बात करेगा? 2 बातें।
पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा। सबसे पहले सत्य का मार्ग बताएगा, अर्थात आपकी अगुवाई करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा आपकी अगुवाई करेगा। क्या आप में से ऐसा कोई है जिसे अगुवाई की जरूरत नहीं है, जिसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है? हम सबको मार्गदर्शन की जरूरत है। कुछ रेफरेंस उसको पढ़ेंगे, नीति वचन 3:5, आपको याद होगा शायद ये। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। हालेलुया। लेकिन पहले एक चेतावनी है, अगर तुम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार हो, अगर तुम चाहते हैं कि तुम्हें मार्ग पता चले जिस पर तुम्हें चलना है, तो सबसे पहला काम है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। बहुत लोगों को अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत यकीन है, भरोसा है मेरे प्रियो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए पता? आपके दिमाग में जो भी चीज आता है उसको प्रार्थना में पूछना चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे गाइड करिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, जब दाऊद एक जगह गया, वहां तो युद्ध हुआ नहीं, लेकिन पीछे उसका जो परिवार था, उसके जो लोगों के परिवार थे, उनके ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और सबको गुलाम बनाकर लेकर चले गए। जब दाऊद वापस आता देखता सबको लूट कर शत्रु ले गया है अपने साथ। और दाऊद के पास एक सेना थी, लोग थे, दाऊद के ऊपर लोग पथरवाह करने वाले थे, दाऊद से लोग गुस्सा होने लगे, है ना। ये होता है ना, समस्या आपकी जिंदगी में आएगी, आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे, ऐसे कई लोग करते हैं कि विश्वासी परेशान और पूरा गुस्सा अगुवे के ऊपर, और खुद की कोई गलती नहीं, पूरा गलती मेरा है। और इतना दाऊद को बोले उन लोग, और पत्थर उठा लिए मारने के लिए कि मार देंगे मार देंगे मार देंगे। दाऊद प्रार्थना करने के लिए गया और दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर, क्या मैं जाऊं, क्या मैं शत्रु को पकड़ ले आऊंगा, क्या मैं जाऊं? परमेश्वर ने बोला जाओ। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा नहीं लिया कि लोग मेरे को मारने के लिए उठ रहे, मेरे को इतना इतना बात बोल रहे, मैं बताता हूं, मैं बोलूंगा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। और वो भावनाओं में आकर नहीं चला गया। उसकी भावनाएं उसको क्या क्या बोल रही होंगी उस समय में, जब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, उसके विरुद्ध में बातें कर रहे, पत्थर उठा ले रहे मारने के लिए, कैसे कैसे विचार उसकी जिंदगी में आ रहे होंगे। या तो भावनाओं में बहकर वो ये बोलते, तुम अपना लीडर ढूंढ लो, तुम चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा अगुवा नहीं बनना, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, जाओ तुम्हें अपना चुनना चुन लो। वो बोल देता भावनाओं में आकर कई सारी बातें। उसने लोगों को कुछ भी नहीं बोला, परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, क्या मुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, भावनाओं से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के सामने उसने अपनी बात को रखा। बोला कि प्रभु, क्या मैं जाऊं, क्या मैं शत्रु को पकड़ लूंगा, क्या मैं अपने लोगों को और मेरे साथ जो लोग हैं उनके परिवारों को, अपने परिवार को वापस ले आऊंगा, क्या मैं शत्रु से उनको छुड़ा कर लेकर आऊंगा? परमेश्वर ने बोला हाँ। कितना खुशी का बात है, परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवारों को बचाना चाहता है। बोले, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे परिवार को बचाना चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक बात मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण कर ले। परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को बचाना चाहता है। आपने कभी सोचा अगर परमेश्वर दाऊद को बोल देता कि दाऊद नहीं, दाऊद के दिल को कैसा लगता? लेकिन परमेश्वर ने बोला अच्छा। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब वो गया एक व्यक्ति मिला जिसने मदद किया दाऊद का, ये बताने के लिए कि शत्रु किस तरफ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आपको मददगार रास्ते में मिलेंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक, मुकाम तक लेकर जाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, उसको नहीं पता कि मुझे कौन मिलेगा। आपको पता, जब यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढने के लिए गया तो कोई व्यक्ति उसे रास्ते में मिला जिसने बताया कि उसके भाई किस दिशा में गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद जब निकला, कोई मिला उसे रास्ते में, पता नहीं कौन है, और उसने बताया कि ये शत्रु इस तरफ गए हैं। और दाऊद अपने लोगों को लेकर वहां पर जाता है मेरे प्रियो, और उन शत्रुओं को हराकर अपने लोगों को बचाकर फिर से वापस ले आता है। हालेलुया। भक्त सिंह जो प्रभु के बड़े अभिषेक जन थे, प्रभु में सो गए, उनका एक किताब है, और दाऊद सब कुछ लौटा ले आए।
वो किताब अभी एक भाई लेकर गए हैं अपने साथ। जब वो किताब वापस आ जाए तो आप में से कुछ लोग जो पढ़ना चाहते हैं ज़रूर मुझे बता सकते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं और आप उसको पढ़िएगा। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा नहीं, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख के कि प्रभु मुझे अगुवाई करिए। पवित्र आत्मा आपको सत्य का मार्ग बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा। भजन संहिता 32:8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उस मार्ग में मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। क्या हम लोग बुद्धू लोग हैं? नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हालेलुया। जिस किसी के पास बुद्धि की कमी हो वह मुझसे मांगे और मैं उसे बिना उलाहना के वे दूंगा। सिर्फ एग्जाम के दिनों में नहीं, बोर्ड एग्जाम के दिनों में, एनुअल एग्जाम के दिनों में, यूनिट टेस्ट छोड़ दिए, मंथली, क्वार्टरली, लेकिन एनुअल एग्जाम में प्रभु मेरे को बुद्धि की कमी मुझसे दो। नहीं। क्या आप अपने आप को नम्र और दीन करेंगे प्रभु के पास और बोलेंगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मेरे पास इतना दिमाग नहीं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत चतुर हूँ, बहुत चालाक हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन ये बातें मेरी समझ से बाहर है। प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझने की शक्ति दीजिए और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। जिस मार्ग में मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना उस मार्ग में मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। ये करने के लिए ही परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे आपके जीवन के बारे में बात करेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा रास्ता नहीं पकड़ना है। यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय और उसका 21 वचन। जब कभी तुम दाएं या बाईं ओर मुड़ने लगो, हाँ, तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेंगे, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आप में से कितने लोग अपने जिंदगी में कंफ्यूज हुए हैं, असमंजस में पड़े हैं? भले ही आज नहीं, लेकिन जिंदगी में आपका अनुभव होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। लिखा है जब कभी तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगो। मेरे को एक बात बताइए, अगर परमेश्वर आगे आगे चल रहा है तो आप दाएं और बाएं मुड़ोगे क्यों? अगर आपकी आंखें परमेश्वर की तरफ हैं, यदि आप यीशु मसीह को देखकर चल रहे हैं, तो कोई संभावना है राइट या लेफ्ट मुड़ने का? नहीं है ना। जब हमारी आंखें प्रभु के ऊपर से हटती हैं, जब हमारी आंखें प्रभु, ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में किसी के पीछे पीछे जा रहे हैं, आपको रास्ता पता नहीं, उसने थोड़ा सा तेज भगाया, कहीं पर टर्न था, वो मुड़ गया और आप खड़े हो गए चौक पे, क्योंकि आपको पता नहीं वो गाड़ी गई किधर। ऐसा होता है। फिर मोबाइल है, प्रभु धन्यवाद। कभी कभी तो गूगल दीदी भी गलत बता देती है, लेकिन कोई आगे जा रहा है तो प्रभु का धन्यवाद हो। और जो आगे जा रहा है वो आईना देखता रहेगा, कहाँ गया, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, और थोड़े वक्त के बाद वो रुक जाएगा और फिर संपर्क करेंगे और तब हमें डायरेक्शन मिलेगा। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति चलते चलते उसकी नजरें प्रभु से हटना शुरू होती, जब वो प्रभु के साथ साथ उस गति में नहीं चलता, कई बार वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है और उसको दिखाई नहीं देता कि रास्ता किस रास्ते पे चलना है। उसको ऐसा लगता है मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। और आपको पता लिखा है कि परमेश्वर पीछे खड़े हुए देख रहा है, और लिखा है कि जब तुम दाएं या बाएं मुड़ने वाले होगे, इससे पहले कि तुम अपना कदम बढ़ा दो, मैं एक आवाज दूंगा। क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे पीछे से तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, एक वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तुम्हें कोई आवाज देगा, तुमसे कोई बात करेगा, पवित्र आत्मा बात करेगा। हालेलुया। और वो आपको समझाएगा कि ना तो इधर मुड़ना ना तो उधर मुड़ना है, कौन से रास्ते को चुनना है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा मेरे प्रिय, और तब आप उस रास्ते को पकड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा। आपकी अगुवाई वो करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन की अगुवाई करेगा।
पवित्र आत्मा, यहाँ आगे मैंने लिखा हुआ, पवित्र आत्मा सही रास्ता चुनने में, सही फैसला लेने में हमारी सहायता करेगा। इसलिए जब आपको कुछ समझ नहीं आता तब पवित्र आत्मा से पूछें, वो आपको अगुवाई करेगा और आपको गलत रास्ता चुनने से और गलत फैसला लेने से बचाएगा। आप जल्दबाजी करेंगे, उतावली करेंगे, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे, मेरे प्रिय आप गलती 100% करेंगे और कई बार ऐसे भयानक गलतियों में आप फंस जाएंगे जिससे बहुत क्षति होगी, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। इसीलिए मेरे प्रिय सावधान रहें। पवित्र आत्मा को प्रभु ने दिया है, सौभाग्य है। आप उससे मदद नहीं ले रहे, आप उससे पूछ नहीं रहे, आप उसको कुछ समझ नहीं रहे। आप अपने आप को हो सकता है कई बार पवित्र आत्मा से ज्यादा समझदार समझ लिए और बगैर उससे पूछे आपने फैसले ले लिए और कुछ वक्त के बाद, वो वक्त 1 महीना हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, एक वक्त के बाद आप पछताएंगे। आपको लगेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। लेकिन अगर वो 1 साल पहले या 1 महीना पहले आप पवित्र आत्मा से पूछ लिए होते कि पवित्र आत्मा मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी के लिए क्या चुनूं। कई लोग बहुत गलत चुनाव करते हैं, बच्चे और स्कूल में पढ़ने वाले लोग। ध्यान से सुनो, प्रार्थना के साथ चुनाव करिए, प्रार्थना के साथ क्या करिए, चुनाव करिए। क्योंकि लोग आपके अंदर देखते होंगे कई खासियत, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपसे वही करवाना चाहता है। जब दाऊद को लोगों ने देखा तो दाऊद बोला, इसको चरवाहा बनाओ, भेड़ बकरी चराने वाला, इसके अंदर ये क्वालिटी है। अगर वो बोलता कि मैं आगे पढ़ने लिखने के लिए जाऊंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, पापा मेरे को भी सेना में शामिल कर दे, बोले चुपचाप अपना हेल्थ तो देख, फूकेगा उड़ जाएगा, इतना सा है, ज्यादा बोल मत। जब परमेश्वर से पूछा गया कि परमेश्वर इसको क्या बनाना है, परमेश्वर ने बोला इसको राजा बनाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिसके लिए सामुएल सोचता रहा कि इसको राजा बनाना चाहिए, इसको राजा बनाना चाहिए, परमेश्वर ने बोला नहीं। क्योंकि मनुष्य बाहर देखता है और परमेश्वर अंदर देखता है। इसीलिए किसको क्या बनना है इसका चुनाव कौन करना चाहिए, परमेश्वर करना चाहिए। नहीं तो आपका जो भविष्य है वो खराब होगा। और बताइए, सब परेशानियां आपको प्रभु के ऊपर क्रोधित करेंगे एक व्यक्ति को, और पूरा इल्जाम प्रभु के ऊपर लगाना शुरू करेगा। उससे प्रभु को कुछ थोड़ी ना होता है, प्रभु को दुख होता है, लेकिन प्रभु का कुछ बिगड़ता नहीं, बिगड़ता आपका है। पहले तो चीजें बिगड़ी थी और अब गुस्सा प्रभु के ऊपर कर करके और अपनी जिंदगी को खराब करते जाओगे। और जितना आप बोल बोल के प्रभु से दूर जाओगे, उतना ही शैतान आपके जिंदगी में हावी होता जाएगा। और एक दिन बाइबल बताती है कि शैतान चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। लास्ट में वो उस व्यक्ति को खत्म कर देगा आखिर में, क्योंकि वो परेशान होकर चिड़ के कुड़ के प्रभु से दूर जाता जा रहा है। उसको लग रहा है कि पूरी गलती प्रभु की है, लेकिन अगर वो प्रभु के पास आएगा तो प्रभु उसकी मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा। हालेलुया। सो बहुत सावधान रहे मेरे प्रियो। आपको क्या चुनना है, आपका क्या फैसला होना है, आपको क्या करना है, किसी दोस्त या मित्र के बातों के कारण नहीं होना चाहिए, किसी और चीजों के, बाहरी चीजों को देखकर उससे प्रभावित होकर नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, आपका कोई भी फैसला जो आप लेते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए। जब मैं स्कूल में था, मेरा दोस्त बीएससी पढ़ने के लिए जा रहा था, मैं भी बीएससी पढ़ने के लिए निकल जा रहा। मेडिकल के लिए जाने के लिए बोल रहा, तो अभी वहां से जंप मारे, मैं भी मेडिकल के लिए जाऊंगा बोल रहा हूँ। घर में पापा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हर बार डांट के मना करते थे। उस समय मेरे को खराब लगता था, लेकिन अभी मैं जानता हूँ कि सही फैसला, क्योंकि वो प्रभु में है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर की आत्मा ने उनके द्वारा मुझे रोका जब मैं प्रभु को नहीं भी जानता था। पीईटी पीएमटी क्या, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट, उस समय अभी पता नहीं पीईटी पीएमटी होता है या उसको क्या बोलते हैं। दोस्त बोला पीएटी करूंगा, मैं भी पीईटी, फिर फट से वो बदल के बोला मैं पीएमटी करूंगा, मैं भी। फिर बोल रहा है कि मैं आंध्रा जाके कंप्यूटर साइंस करूंगा, मैं भी। अरे यार, तुम क्या करोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं। या किसी ने आकर बोला ऐसा ऐसा करेंगे ना तो खूब धनवान हो जाओगे, तो हाँ मैं ये करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। गलत फैसला है।
गलत फैसला है। आपको पता है अब्राहम के पास प्रभु के लोग कैसे होते हैं? प्रभु के लोग कैसे होते हैं बाइबल में देखिए। अब्राहम जब सदोम अमोरा के राजा को छुड़ा कर लेकर आया और उससे बहुत धन राजा देना चाह रहे थे, बोल रहे थे कि सारा लूट जो है क्योंकि तूने हमें बचाया तू ले ले। अब्राहम ने बोला मुझे नहीं चाहिए। अब्राहम ने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कोई आकर मुझसे ये बोले कि इसलिए अब्राहम को धनी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे धनी बनाया। हालेलुया। मैं गवाही, मैं परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य को नहीं देना चाहता। उसने वो तो लिया नहीं, 10वां अंश निकाल कर वो शालेम का जो राजा था मलकीसिदक जो याजक वहां पर था मेरे प्रिय, उसने उसको दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप याद रखें कि आप कोई सा भी बात चुनते क्यों, आप किस लिए चुन रहे हैं? क्या परमेश्वर की आत्मा की जरा भी प्रेरणा है उसमें? चाहे आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप प्लीज इस बात को ध्यान दें क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी इस क्षेत्र में मदद करने के लिए भेजा गया है। परमेश्वर का आत्मा आपको इस क्षेत्र में मदद करने के लिए, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, चाहे वो आपके अलग अलग चुनाव हो, फैसले हो, हर एक चीज में पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहता है। आप पूछें, आप दूसरों से पूछवाते मत रहिए। अब ये वाला कहानी खत्म करिए अपनी जिंदगी में कि दूसरों से पूछवाएंगे, दूसरे से पूछवाएंगे, दूसरों से पूछवाएंगे। भैया हम तो नए नियम के विश्वासी हैं। हालेलुया। हम पुराने नियम वाले विश्वासी नहीं हैं। नए नियम में तो परमेश्वर का आत्मा सबको दिया गया है। पुराने नियम के समान नहीं कि हिचकिया को जब मुसीबत आई फोन लगाया, ऐसे या कहां है तू, ऐसा ऐसा हो रहा, थोड़ा प्रार्थना कर मिल लिया। आप जरूर से लोगों से प्रेयर करने के लिए बोले, लेकिन खुद बैठ कर प्रभु से पूछें कि प्रभु मुझे करना क्या, मुझे बताइए, मुझसे बातचीत करिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा वो आपकी अगुवाई करेगा। क्या आपको अगुवाई चाहिए? पवित्र आत्मा, दूसरा बात, पवित्र आत्मा आने वाली बातें बताएगा। हाँ, ये वाला गिफ्ट मेरे को चाहिए। आपको चाहिए ये वाला गिफ्ट? चाहिए नहीं पर कौन सा वाला गिफ्ट? बोलो ना यार, कौन सा वाला गिफ्ट चाहिए? या तुम सुने नहीं क्या? मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे आने वाली बातों को बताए, होने वाली बातें जो अभी हुई नहीं है। हालेलुया। आप चाहते हैं? बताएगा प्रभु। अब मैं आपको भी बताएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा हम सबको आने वाली बातें जानने का कितना इच्छा है। कोई चाहता है भविष्य जानना, कोई चाहता है कि भविष्य में क्या होगा। आप जानना चाहते हैं? बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि जो कल्पनाएं यहोवा हमारे विषय में करता है वो हमारी हानि के लिए नहीं लेकिन हमारे लाभ के लिए है। आप नहीं जानना चाहते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है? मेरे प्रिय, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन करीब 7 साल जब प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर का दर्शन उन्होंने पाया तो प्रभु ने उन्हें दिखाया कि उन्होंने कब कब प्रार्थना किया और फिर प्रभु ने उनको बोला कि आप भविष्य में देखो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब भविष्य में देखो कि तुम कैसे इस्तेमाल होने वाले हो। और वहां पर प्रार्थना में बैठे बैठे उन्होंने अपने भविष्य को देखा। जब वो थोड़े से लोगों के बीच में भी जाकर प्रचार नहीं करते थे, उस समय परमेश्वर ने उनको प्रार्थना में दिखाया कि वो लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके बगल में खड़ा है और लोग चंगाई पा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं देखना आने वाली बातें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, आप क्या क्या करने वाले हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती पवित्र आत्मा आने वाली बातें बताएगा, भविष्य की बातों को बताएगा जो अभी तक नहीं हुई हैं। ये भविष्य में हमारे जीवन में होने वाली बातें भी हो सकती हैं। हमारे जीवन में होने वाली बातें मेरे प्रियो, अगर कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, अगर वो भी प्रभु आपको पहले से बता दे तो क्या उसमें फायदा नहीं है? आप उसको बदल सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप डरते हैं इसीलिए आप जानना नहीं चाहते, आप सिर्फ अच्छा जानना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आया जब सदोम अमोरा को नाश करने वाला था। परमेश्वर ने उसके साथ संगति किया मेरे प्रियो,
और उसके बाद परमेश्वर निकल रहा है, लेकिन फिर परमेश्वर कहता है कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा हूं और इससे मैं अब्राहम से कैसे छिपा के रखूं। और अब परमेश्वर अब्राहम के पास वापस आता और कहता है कि अब्राहम सुन, मैं सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आपको पता होगा पहले से, आप बहुत कुछ कर पाएंगे, चीजों को रोक पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, अब्राहम को जैसे ही पता चला, अब्राहम प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब्राहम ने ये नहीं बोला अब पता चलेगा लूत को मेरे से अलग होने का नतीजा, जब आग गिरेगी ना तब उसको समझ में आएगा, तब भाग कर आएगा। भाग कर कैसे आएगा अगर वो मर जाएगा? उसने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु अगर वहां पर 50 धर्मी लोग मिल जाए। परमेश्वर ने बोला ठीक है, 40 मिल जाए, 20 मिल जाए, 10 ही मिल जाए, अब और क्या बोलूं करके वो सोचने लगा। बोला कि कम से कम अब तो कुछ तो होगा मेरे प्रिय। लेकिन वहां पर 10 भी धर्मी नहीं थे। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर समझ गया है इस बात को कि वो लूत के लिए प्रार्थना कर रहा है, और इसीलिए जब वो सदोम अमोरा को नाश करने से पहले उसने अब्राहम को स्मरण किया और लूत और उसके परिवार को वहां से बाहर किया। और स्वर्गदूत ने बोला कि जब तक तुम यहां से सुरक्षित दूरी पे नहीं निकल जाओगे, आग नहीं गिरेगा। हालेलुया। क्या पहले से चीजें पता चल जाना बुरी बात है? आपको अच्छा बात पता चले या बुरा बात, आप कुछ कर सकेंगे, आप कुछ कर सकेंगे। मेरे प्रिय, हो सकता है कि कई चीज जो आने वाले कल में होने वाली है वो आपके लोगों से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे आपकी जिंदगी से नहीं जुड़ा, लेकिन आपके परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि परमेश्वर क्या करना चाहता है? पवित्र आत्मा आने वाली बातों को बताएगा। ये भविष्य में हमारे जीवन में होने वाली बातें भी हो सकती हैं, या फिर भविष्य में हमें क्या करना है ये बात भी हो सकता है कि प्रभु आगे चलकर मुझे क्या करना है, मुझे आप बताइए। परमेश्वर ने मुझे बताया था सन 2002-3 के आसपास कि मुझे एक चरवाहे की तरह सेवा करना है। या फिर भविष्य में संसार में क्या होने वाला है। हालेलुया। संसार में क्या होने वाला है, आपके परिवार में क्या होने वाला है, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या होने वाला, आपकी सेवकाई में क्या होने वाला, आपके कार्य क्षेत्र में क्या होने वाला है, परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी, बताना चाहती है। या फिर भविष्य में संसार में क्या होने वाला है इत्यादि। पवित्र आत्मा आने वाली बातों को हम पर प्रकट करेगा, वो हमसे बात करेगा तो ये चीजें भी बताएगा। हालेलुया। ये चीजें भी बताएगा। ऐसे कई घटनाएं हैं मेरे प्रियो, और मैंने कई बार आपको पता, कई बार लोगों के बारे में पहले से कई बातों को परमेश्वर की आत्मा ने महसूस कराया। मैंने कई लोगों को बहुत समझाया, उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने नहीं सुना। उनको ऐसा लगा कि जो प्रभु के दास को दास की तरह ग्रहण नहीं करता ना, वो जिंदगी में कभी प्रतिफल नहीं पाएगा, वो कभी प्रतिफल नहीं पाएगा। बाइबल बताती है जो नबी को नबी जानकर ग्रहण करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। आप प्रभु के सेवक को सेवक जानकर ग्रहण करेंगे तभी आप प्रतिफल पाएंगे, नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी आप प्रतिफल नहीं पाएंगे। आप खुश नहीं रहेंगे। आप किसी भी चर्च के साथ जुड़ जाए, किसी भी सेवक के साथ जुड़ जाए, आप अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि उस प्रभु के जन को आपने कभी भी प्रभु के जन की तरह ग्रहण नहीं किया। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? बता, जब वह स्त्री जो विधवा हो गई थी और उसका जो पति था वो भी नबियों में से एक था, बहुत ज़्यादा कर्जा था। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में वो एलीशा के पास आती है। 4 अध्याय एलीशा के पास आती है मेरे प्रियो। 4 अध्याय है या 6 अध्याय, उसको देखेंगे। 4 अध्याय वो एलीशा के पास आती है और एलीशा से कहती है कि मेरे ऊपर इतना कर्ज है और लोग आकर मेरे बेटे को गुलाम बनाना चाहते हैं, दास बनाकर गुलामी में, बंधुआई में वो ले कर जाना चाहते हैं। एलीशा ने बोला कि तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है? उसने बोला कि थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। और उसने बोला कि तू जा और अड़ोस पड़ोस से बर्तन इकट्ठा करना, अपने दोनों बेटों को लेना, घर के अंदर जाना, दरवाजा बंद करना, तेल बर्तनों में उंडेलना शुरू करना। उसका अगला सवाल ये नहीं था क्या होगा उससे, क्या होगा। आप अब जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा।
आने वाली बातें नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस मान लिया कि अगर ये बोल रहा कुछ तो होगा, हालेलुया, कुछ तो होगा। और वो गई और उसने तेल उंडेलना शुरू किया मेरे प्रियो, और बाइबल बताती पूरे बर्तनों में तेल जब भर गया तब वो तेल बहना बंद हो गया। अब वो एलीशा के पास फिर आई, हालेलुया। एलीशा क्या है? भविष्यवक्ता है, खाली वो प्रोफेसी करेगा और कोई मार्गदर्शन करेगा नहीं। तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे, नहीं। वो फिर आए कि अब तो तेल तेल हो गया पूरा, क्या करूं? उसने बोला जा और एक बिजनेस शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। उसने वैसा ही किया। पता है क्यों? क्योंकि उसने एलीशा को नबी की तरह ग्रहण किया था। उसने ठान लिया था ये नबी है और जो कुछ बोलेगा मैं रिस्क ले सकती हूँ, मैं रिस्क ले सकती हूँ। रिस्क कौन उठा रहा है, एलीशा या वो स्त्री? जब आप प्रभु के जन का आदर करते ना, उनकी बोली गई बातों के कारण आप रिस्क उठाते, और जो नहीं करते ना वो लोग प्रभु के लोगों को ऐसे ही सोचते हैं। उनको पास्टर लगता है संडे वाला है। कई लोगों को लगता है कि पास्टर का काम है डेडिकेशन करना, हैप्पी बर्थडे वाले दिन में आ जाना, कोई गुजर जाए तो आकर बरियल दे देना, बस यही काम है। आप प्रचार करो, भले ही हम माने ना माने, एक रीति रिवाज है, इसको पूरा करते हैं। आप जिंदगी में कभी आशीष नहीं पाओगे। वो व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी भी आशीष नहीं पाएगा। पता, मैंने प्रेयर किया एक समय और प्रभु को बोला, प्रभु आपके नबी को नबी की तरह ग्रहण कैसे करते हैं, थोड़ा सा मेरे को सिखाओ। हालेलुया। कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये पता चले कि मैंने आपके नबी को नबी की तरह ग्रहण किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर आप जानते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु का जन है, तो जो आपको बोलेगा आप उसको मानोगे, आप उसको मानोगे। और इसीलिए मैंने बोला, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जिंदगी में पहले से महसूस करके कि ये किस दिशा में भाग रहे हैं, मैंने उनको सावधान किया, वो नहीं माने। आपको पता, वो नहीं माने। पता नहीं क्यों, पता नहीं, शायद इसलिए कि मैंने ऐसा नहीं बोला यहोवा का आत्मा मुझसे आपके लिए ऐसा कहता है, शायद इसलिए नहीं माने। शायद हो सकता है इसलिए नहीं माने हो जब एकदम कपकपाते हुए या भरी सभा के बीच में बड़ा कुछ ऐसा प्रकट करके मैंने कुछ बोला। मैंने शायद बातचीत करते करते उनको बोला, उनको लगा है तो आते जाते रहते हैं, जानते हैं, इसीलिए बोलते हैं। एक प्रभु के सेवक को मैंने अवगत कराया था कुछ चीज़ों का, उसने नहीं सुना। अपना विवेक का उसने छलनी कर डाला और उसके बाद उसको एहसास हुआ। मेरे प्रिय, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं ऐसा देखता हूँ कि पवित्र आत्मा आने वाली बातों को प्रकट करता है, हालेलुया, उनको नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन मेरे आंखों को दिखाई दे रहा होता कि ऐसा ऐसा इनका होगा, ऐसा ऐसा इनका होगा। मेरे प्रिय, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कई लोग प्रभु के सेवकों को प्रभु के सेवकों की तरह नहीं लेते। जल्दी से रेफरेंस पढ़ देंगे, यिर्मयाह 33:3, ये जो रेफरेंस लिखे हुए हैं इसको जल्दी से पढ़ें, फिर हम प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी हाँ, पर पवित्र आत्मा आने वाली बातों को बताएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन बातों को बताऊंगा, ऐसी बातों को बताऊंगा जो तू नहीं जानता है, और मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुझे वो बातें बताऊंगा। आप अपने जिंदगी में ही व्यस्त रहना चाहते हैं या आप परमेश्वर से भी कुछ जानना चाहते हैं? जिन बातों के लिए आप परेशान हैं, उसका जवाब और उसका भेद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पता है, और जब आप उसके पास जाएंगे वो आपको बताना चाहता है। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय पढ़ेंगे, इसका 38 से 41 जल्दी से। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ, फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? हालेलुया, क्या हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है? मेरे प्रिय, फिरौन ने सपना देखा था, डर गया, घबरा गया, उसे पता नहीं कि क्या हुआ, और उसने अपने राज्य के सारे बुद्धिमान लोगों को बुलाया, सब उल्टे सीधे काम करने वाले सबको बुला लिया।
आपको पता है प्रभु के जो लोग हैं और दूसरे लोगों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? प्रभु के लोग पवित्र जीवन जीने का कोशिश करते हैं। हालेलुया। वो पवित्रताई से चलने के लिए प्रयास करते हैं। आप बाकी जगह में भी कई जगह जा सकते हैं पूछताछ करने के लिए। हालेलुया। वो आपसे जो कुछ करवाएंगे सही नहीं होगा कई बार, लेकिन आप प्रभु के लोगों के पास आकर बताइए, कोई आप पवित्र तरीका वो अपनाएंगे? नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने सबसे पूछा, फिरौन ने, कोई नहीं बता सका। मेरे प्रियो, यूसुफ को बुलाया गया, बंदी गृह से निकाल कर लाए मेरे प्रियो। और आपको पता है कि उसके अंदर जिसके ऊपर व्यभिचार का इल्ज़ाम लगा था, सब प्रकार के इल्ज़ाम लगे थे, फिरौन बोलता है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसके अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। क्या फिरौन को नहीं पता कि क्या क्या इल्ज़ाम लगे? लेकिन फिरौन को पता चल गया कि सब झूठ है, इसके ऊपर जो कुछ बोला गया, ये तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है? क्यों? क्योंकि इसने पवित्र आत्मा से भरकर, क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा है, आगे क्या क्या होने वाला है इसने मुझे बता दिया। हालेलुया। वो आने वाली बातें, वो भविष्य में आने वाली बातें जैसे फिरौन ने परमेश्वर के ऊपर प्रकट किया, लेकिन फिरौन नहीं समझ पाया, उसको पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यूसुफ बता दिया। वो स्वप्न मेरे प्रिय फिरौन को दिखाया गया था, यूसुफ को नहीं। लेकिन जिसको वो दिखाया गया वो नहीं समझा, लेकिन जिसके ऊपर वो स्वप्न नहीं दिखाया गया था वो समझ गया, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आने वाली बातों को क्या करेगा? बताएगा। परमेश्वर की आत्मा ने यूसुफ को बताया कि क्या क्या होने वाला है, कैसे 7 साल बहुत अच्छा समय रहेगा और 7 साल बहुत परेशानी करेगा। देखो फिर से 7 साल आएंगे, पता नहीं क्यों। मेरे प्रिय, अगर आप अपने आप को नम्र और दीन नहीं करोगे, अगर किसी भी बात का घमंड लेकर अगर आप अपनी ज़िंदगी में चलते, आप जो भी हैं, आप यकीन माने मेरे प्रियो, अगर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलोगे, नम्र और दीन नहीं करोगे, 7 साल भयानक होंगे। याद रखिएगा, आप गिनते रहना एक एक साल। अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो जब आपने महसूस किया है आप उसी समय पश्चाताप करिए। मैं ये नहीं कहता मेरे प्रियो मेरे से गलती नहीं होता, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा, हो सकता है कि मैं आपसे ज़्यादा पश्चाताप करता हूँ। हो सकता है कि शायद मैं पश्चाताप ज़्यादा करता हूँ आपसे, मुझे अपनी गलतियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। मुझे प्रभु के सामने सिर्फ माफ़ी मांगते रहना पड़ता है, पश्चाताप करते रहना पड़ता है। आप अपने आप को नम्र और दीन करोगे तभी आप बचोगे, नहीं तो आप बचोगे नहीं, आप बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। पवित्र आत्मा आने वाली बातों को बताएगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय हम लोग जानते हैं मेरे प्रिय, यहोशापात राजा कई शत्रुओं से घिर गया और उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर का आत्मा यहजीएल नामक एक व्यक्ति के ऊपर उतरा और उसने बात किया और उसने बोला, राजा यहोशापात, इस बड़ी भीड़ के कारण मत डर, क्योंकि ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। देखो परमेश्वर उस लड़ाई को लड़ना चाहता है, लेकिन अगर यहोशापात को पता नहीं रहेगा, उसे लगेगा कि मुझे ही लड़ना है, तो पूरी सेना के साथ लड़ने के लिए जाता। और जो लड़ाई आपके लिए परमेश्वर लड़ना चाहता है उसको आप लड़कर नहीं जीत सकते, इसीलिए वो उस लड़ाई को लड़ना चाह रहा है। हालेलुया। और कई लड़ाई को आप हार जाएंगे, क्योंकि आप हर लड़ाई को खुद ही लड़ते रहोगे। और आप इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि आपने परमेश्वर की आत्मा से सुना ही नहीं कि परमेश्वर का इस लड़ाई में प्लान है क्या। आने वाली बातें, उसने आने वाली बातें बताया, अगले दिन की बात बताया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 22 और 23 वचन जल्दी से, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वे मुझ पर क्या क्या देखो वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और मैं नहीं जानता, फिर से पढ़े, मैं नहीं जानता मुझ पर क्या क्या देखो
एक तरफ वो बोल रहा है मैं नहीं जानता हूं कि वहां पर क्या क्या मेरे ऊपर बीतेगा, लेकिन सिवाय आगे केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। हाँ, केवल इतना, देखो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि पवित्र आत्मा पिछले कुछ दिनों से बार बार मेरे अंदर एक आवाज दे रहा है, और क्या बोल रहा है? बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। आने वाली बात है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है उसको बता रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, आपको प्रिपेयर करेगा कई चीज़ों के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपके ज़िंदगी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में आपको बताना चाहता है। वो बताना चाहता है अगर आप उससे पूछेंगे, अगर आप उसकी सुनेंगे। सो पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा आता है तो वो बात करता है, और हमने दो बातों को देखा। क्या बात करता है? वो आपसे आपके जीवन के बारे में बात करेगा, जो कुछ चल रहा है वर्तमान में। दूसरा, वो आपसे बात करेगा आने वाली बातों के बारे में। आपके ज़िंदगी में आने वाले दिनों में क्या होगा, आपके घर के लोगों के साथ क्या होगा, किसी परिस्थिति के साथ क्या है, उसके पीछे क्या है, दुनिया में क्या होने वाला है। कई सारी बातों को वो आपको, जो आने वाली है, जो होने वाली है, वो बताएगा मेरे प्रियो, और आपको सावधान कर देगा ताकि आप प्रार्थना करें और वो सब चीज़ें जो घट सकती हैं, जो बुरी हैं, उसको आप रोक पाएँ, आप रोक पाएँ। हालेलुया, हालेलुया। बोले कि मैं अपनी प्रार्थनाओं से रोकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा मेरे प्रिय। इन दोनों बातों के लिए क्यों ना आप प्रभु को पुकारे इस समय। पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बातें करें, मेरे जीवन के बारे में बातचीत करें। पवित्र आत्मा आपसे आपके जीवन के बारे में बात करें। पवित्र आत्मा आपसे आने वाली बातों के बारे में बात करें। पवित्र आत्मा आपसे बात करके बताना चाहेगा, आपकी अगुवाई करना चाहेगा, आपका मार्गदर्शन करना चाहता है, आपको सत्य के मार्ग में चलाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे बात करके आपके जिंदगी में आने वाले समय में क्या होगा, आपके परिवारों में क्या होगा, इस संसार में क्या होगा, और कई ऐसे भेदों को वो आपके ऊपर रखना चाहता है, आपके सामने लाकर रखना चाहता है, ताकि आप उसके लिए प्रार्थना कर पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। यहाँ पर बैठे हर एक के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम आपके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके बारे में शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा आप एक सहायक हैं। पवित्र आत्मा, जब आप एक सहायक के तौर पर आए हैं, एक सहायक के तौर पर आए हैं कि हमसे बातें करें। आप प्रभु, हमारे जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि काश कोई हमें बताता कि हमें क्या करना है, काश कि हमें कोई बताता कि आगे क्या होगा। और पवित्र आत्मा ये दोनों काम आप करते हैं, और परमेश्वर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने जीवन में मदद पाएं। मैं आपसे दुआ करता हूं प्रभु, कलीसिया का हर एक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा आपके तरफ से अगुवाई प्राप्त कर सके, मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। परमेश्वर पिता, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर पवित्र आत्मा आपसे ज्यादा भरोसा ना करें। ऐसे गलतियों के कारण जो भी नुकसान हुआ है प्रभु जी, आप उस नुकसान को हटा दीजिए। परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा, जिन वर्षों को टिड्डियों ने खत्म किया, नुकसान किया, प्रभु जी आप उसको लौटाएंगे। मैं आपसे दुआ करता हूं, जो वक्त लोगों का परमेश्वर पिता प्रभु जी खराब हुआ है, आप उन्हें फिर से प्रदान करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, होने वाली बातें, आने वाली बातें, ताकि हम सावधान हो जाएं, ताकि हम सचेत हो जाएं, ताकि हम चौकन्ने हो जाएं, ताकि हम जान जाएं, ताकि हम और उन लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। प्रभु जी, हम इस बात को जानकर कि पवित्र आत्मा आने वाले समय में क्या होने वाला है, बड़े बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना शुरू करें। जैसे परमेश्वर पिता यूसुफ ने जब जान लिया तेरी आत्मा की मदद से कि आगे 7 साल क्या होगा, फिर उसके बाद 7 साल क्या होगा,
प्रभु जी उसने बड़े बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर पिता तेरी आत्मा की सहायता और अगुवाई और प्रेरणा में एक अच्छी तैयारी किया। प्रभु मदद करिए ऐसा करने के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा जो आप इस दो प्रकार की बातचीत करते हैं जिसे आज हमने देखा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे कलीसिया में हर एक व्यक्ति को यह अनुभव प्राप्त हो, परेशान ना होना पड़े प्रभु, संघर्ष ना करना पड़े, परेशान और परेशान ना रहना पड़े कि प्रभु क्या करना है, क्या होगा। प्रभु ये दोनों सवाल का जवाब पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे हर कोई प्राप्त करने और भक्ति में बढ़ाइए और समर्पित होने के लिए मदद करिए और अपने जीवन को समर्पण करने में सहायता करिए प्रभु, और आपके नजदीक बढ़ने के लिए मदद करिए प्रभु, दूर नहीं जाने के लिए परमेश्वर पिता, लेकिन तेरे पास आने के लिए मदद कर, तेरे और करीब आने के लिए मदद कर प्रभु। हमारे पास इतना बड़ा सौभाग्य तूने पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा को पाकर भी, पवित्र आत्मा के होने के बाद भी प्रभु जी हम ऐसे परेशान से रहते हैं प्रभु, हम ऐसे दुखियों के समान रहते हैं परमेश्वर पिता, हम लाचार के समान रहते हैं, हम परमेश्वर पिता सामंजस्य में पड़े रहते हैं प्रभु जी, हमें माफ कर प्रभु। हम पवित्र आत्मा के मूल्य को समझे, सौभाग्य को समझे और पवित्र आत्मा आपसे बातें किया करे, आपसे पूछा करें, मार्गदर्शन पाया करें, सलाह लिया करें, प्रार्थना किया करें, मदद करिए पवित्र आत्मा हर एक दिन को भर। हालेलुया। छोटे बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग हर एक के साथ प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि तेरी आत्मा के साथ हर एक कोई अब एक व्यक्तिगत संवाद शुरू कर दे प्रभु, बातचीत करना आपसे शुरू करें लोग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक में प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु की बातें बोलता हूँ। हर एक को ब्लेस करें, आशीष दे प्रभु। जब लोग अपने घरों की तरफ लौटते मार्ग में रक्षा करें और पूरे सप्ताह संभाले। इस सप्ताह प्रभु हर कोई इन वचनों के आधार पर प्रभु जी पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, आप ऐसे दया करिए, शक ना करें, लेकिन आपका नाम लेकर पवित्र आत्मा आपसे बातें करें, ये सिखाइए। इसके लिए हिम्मत हियाव दीजिए और नए नए अनुभव दीजिए प्रभु। बड़े अद्भुत काम आप लोगों की जिंदगी में करने वाले, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ हर एक की जिंदगी में एक बड़ी बेदारी आने वाली। जो कमजोर शरीर है प्रभु जी आपने छू लीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, जिनकी ताकत खत्म हो रही है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि शरीर में दुर्बल होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, लाचार होते जा रहे हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार के रोग और बीमारियों को हम डांट रहे हैं, दूर होने के लिए कहते हैं यीशु के नाम में। वे दुष्ट आत्माएं जो शरीर को पकड़ के रखी हैं परमेश्वर, बीमारी और रोगों के द्वारा प्रभु जी शरीर के अंदर अपना कब्जा जमा के रखी है, यीशु के नाम में छोड़ देने पाए, यीशु के नाम में छोड़े प्रभु जी। प्रभु अपने बच्चों को तरोताजा करें, ओ बल प्रदान करें, नया बल दे प्रभु जी, ओ तरोताजा करिए, जी में जी ले आइए, हर एक बंधन तोड़ दीजिए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ के द्वारा हर एक बंधन तोड़ दिया जाए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु हर एक के लिए मैं आनंद को रिलीज करता हूँ, शांति को प्रवाहित करता है। कि जिंदगी में बाइबल बताते शांति एक नदी की तरह एक एक के जीवन में आ जाएगी प्रभु जी, एक नदी की तरह इसी समय एक एक के दिलो दिमाग में आने पाए प्रभु जी, और छू लेने पाए। जो बड़े बोझ के साथ बैठे थे प्रभु जी, आप उन्हें छुड़ाइए प्रभु जी, और छुड़ाइए हर एक चिंताओं को दूर करिए एक को प्रभु जी, याद दीजिए, ढाढ़स बंधाइए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस करिए, आशीष दीजिए प्रभु। हर एक के परिवारों की सुधि लीजिए। ऐसे कई लोग यहाँ पर हैं जिनके उनके अपने परिवार में आज प्रभु जी लोगों की जिंदगी ठीक नहीं चल रही। प्रभु जी मैं ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके उनके परिवार में पति या पत्नी या बच्चे आपका भय नहीं मानते, बातें नहीं सुनते, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मार्ग में चल रहे हैं, चौड़े मार्गों में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु तो दया कर, आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कर प्रभु जी उन बच्चों के ऊपर, उन बड़ों के ऊपर परमेश्वर पिता प्रभु जी आप दया करिए प्रभु, उनके जिंदगियों को बदल दीजिए, उनके मनों को बदल दीजिए। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनसे बातचीत
बातचीत करिए, क्योंकि यीशु मसीह आपने बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वह तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। ओ पवित्र आत्मा तू कायल कर प्रभु जी ऐसे परिवार के लोग जो यहाँ पर बैठे, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने पतियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने पतियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तू दया कर प्रभु। और वे लोग जो आपसे दूर है प्रभु, उनके दिलों को तू कायल कर प्रभु, तूने कायल कर प्रभु, तूने छू पवित्र आत्मा हमसे बातें कर प्रभु, उन्हें मन फिराने के लिए कायल कर। ओ प्रभु जी उनकी जिंदगियां बदल जाए, दया कर। हालेलुया। प्रभु ने नाश होने से बचाइए, शैतान के द्वारा घात होने से बचाइए। परमेश्वर पिता प्रभु जी उन्हें मौत की वादियों से बचाइए प्रभु। शैतान उन्हें प्रभु जी घात ना करने पाए, शैतान उन लोगों को नाश ना करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं जितने लोग अपनी जिंदगी में नुकसान से होकर जा रहे हैं प्रभु, तू दया कर। हर एक का नुकसान जो खुद की गलतियों के कारण हुआ है प्रभु, उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। माफ कर दीजिए प्रभु, और क्षति ना होने पाए, और नुकसान ना होने पाए, और बर्बादी ना होने पाए प्रभु। माफ कर दे, हालातों को ठीक कर दे प्रभु। प्रभु आशीषों को भेजिए, पवित्र आत्मा मदद करिए, आशीषें आने पाए। प्रभु माफ करना, पवित्र आत्मा माफ कर दीजिए, आइए प्रार्थना करें मेरे प्रिय। हालेलुया, रिबाना शंद खोरा लरबा रिखना लरबा शंदो तो लोरने में। आओ गौर करिए, जो बातों के लिए आपको लगता है कि आपको प्रार्थना करना चाहिए, इस समय अपने मनों में प्रार्थना करें मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हालातों को बदलने के लिए आया है मेरे प्रियो। वो बदलने के लिए आया है मेरे प्रियो, वो बदलने के लिए आया है। हालेलुया, आपके जिंदगियों को बदलने के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए, हालेलुया, हमें छुड़ाने के लिए वो आया है मेरे प्रियो, हमारी मदद करने के लिए वो आया है। हालेलुया, से मदद मांगे मेरे प्रियो, अपने दिलों को ढेल दीजिए, वो प्रार्थना करिए, उसे पुकारिए। हालेलुया, वो मदद कर रहा है, वो मदद करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आपका आनंद से भरना चाहता है, आपके जिंदगी में, आपके घरों के अंदर, आपके लोगों की जिंदगी में वैसे काम करना मांगता है मेरे प्रियो कि आपका जो दुख है, वो जो शोक है, वो आनंद में बदल जाए, वो आपके विलाप को नृत्य में बदल सकता है, वो आपके शोक को आनंद में बदल सकता है। उसको पुकारे मेरे प्रियो, दुहाई दीजिए, पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा तू काम कर, पवित्र आत्मा तू मेरे जिंदगी में काम कर, पवित्र आत्मा मेरे घर में काम कर, पवित्र आत्मा मेरे घरों में काम करे, पवित्र आत्मा मेरे लोगों के अंदर काम करे, पवित्र आत्मा मेरे कार्य क्षेत्र में काम करे। ओ पवित्र आत्मा मेरे कमियों के अंदर आप काम करिए। हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा मेरी मुसीबतों के अंदर आप काम करिए। हालेलुया, नहीं बात खरा। हालेलुया। ओ वैद्य की जिंदगी में आप अद्भुत काम करिए प्रभु जी। ओ रिबाता खलारा नमस्तेंद्र लेबे। ओ लॉर्ड अनॉइंट करिए, अभिषेक करिए अपनी आंखों को उठाकर मेरे प्रियो प्रभु की तरफ सर उठाइए, अपनी आंखें पर्वतों की और स्वर्ग की तरफ उठाइए। ओ आपकी मदद कहां से आएगी? आज आपकी मदद तो यहोवा की ओर से आएगी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, से मदद मांगिए, वहां से वो मदद करना चाहता है, ओ प्रभु को बताइए, पवित्र आत्मा को बताइए कौन सी बातें बदलना चाहिए, आप कौन सी बातों में बदलाव देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा को बताइए मेरे प्रियो, अपनी टूटे दिल के साथ पवित्र आत्मा को बताइए, अपने पिसे हुए मन के साथ पवित्र आत्मा को बताइए, अपने सार के अनुभव में पवित्र आत्मा से बातें करिए मेरे प्रियो, अपनी निराशा में पवित्र आत्मा से बातें करिए। इस समय जो भी बातें आपको परेशान कर रही। हालेलुया, निबाना शंदा खोरा लरबा रिखना खला रबा शंदा तरा लरबा। वो अपने हाथों को बढ़ाकर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वो अपने हाथों को बढ़ाकर मदद भेजने के लिए तैयार है।
वो अपने हाथों को बढ़ाकर पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी मदद करने के लिए वो तैयार है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो अपने हाथों को फैलाए हुए है, वो अपने हाथों को बढ़ाए हुए है मेरे प्रियो, वो अपने हाथों को बढ़ाए हुए है, वो अपने हाथों को बढ़ाए हुए आपकी मदद करने के लिए। बताइए आपको कौन सी मदद चाहिए, यीशु को बताइए कि आपको कौन सी मदद चाहिए, आपको कौन सी मदद चाहिए मेरे प्रियो। एक पिता यीशु मसीह के पास आकर अपनी बेटी के लिए मदद मांगने लगा, एक माँ अपने प्रभु के पास आकर अपनी बेटी के लिए मदद मांगने लगे मेरे प्रियो। मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उस विवाह में शामिल लोगों के लिए मदद मांगने लगी मेरे प्रियो। ओ मदद मांगे, मदद मांगे, मदद मांगे। ओ मरियम और मार्था मदद मांग रहे थे अपने भाई लाजर के लिए। हालेलुया। से मदद मांगिए, कोई आकर अपने लिए वो मदद मांगने लगा मेरे प्रियो। मदद मांगिए मेरे प्रियो, मदद मांगिए, मदद मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस अपनी सास के लिए यीशु मसीह से मदद मांगने लगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मदद मांगे, मदद मांगे। और नामान मदद मांगने के लिए मेरे प्रियो गया अपने कोट से चुंगाई के लिए। मदद मांगे, प्रभु से मदद मांगे, प्रभु से मदद मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मदद करने के लिए तैयार है, वो मदद करने के लिए तैयार है, वो अपने हाथों को बढ़ाए हुए हैं, वो मदद करना चाहता है मेरे प्रियो। ये मौके को आप जाने ना दें, ये अवसर को आप जाने ना दें। हालेलुया। आपको पुकारने के लिए मौका मिला है, प्रभु को आवाज देने के लिए मौका मिला है। ये मौके को जाने मत दीजिए मेरे प्रिय। आज जब प्रभु हमारे बीच में है, बढ़ती महीने जब जाना कि प्रभु वहां से गुजर रहा है, उसने आवाज देना शुरू किया, अपने लिए आवाज देना शुरू किया मेरे प्रियो। जन्म से अंधा वहां पर भीख मांगने के लिए बैठा करता था मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके जन्म से कोई बातें अगर आपके साथ चल रही है मेरे प्रियो, आपके पैदाइश के समय से कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई कमजोरी, कोई विपत्ति, कोई पाप आपके जिंदगी में चल रहा है, आज वो खत्म हो जाएगा अगर आप प्रभु को पुकारेंगे, अगर आप प्रभु को आवाज देंगे, आप अगर उससे कहेंगे तुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु को पुकारे मेरे प्रियो, प्रभु को पुकारे। आज चीजें बदलेंगी, आज चीजें बदलेंगी, आज चीजें नई हो जाएंगे। आज आपके अनुभव को प्रभु बदलेगा मेरे प्रियो, आज आपको नए अनुभव देने वाला है। हालेलुया। रिबाना शखरा लरबा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चुप रहेंगे पत्थर बोल उठेंगे। प्रभु ने बोला मेरे प्रियो, आज जो पुकारेगा वो पाएगा, जो उसे आवाज देगा मेरे प्रिय प्रभु उसकी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ री बाबा शंदा कोरा लरा नमा री केड़े दे ले रे बे। ओ जक्के गुलर के पेड़ पर चढ़ गया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु के आंखों को अपने तरफ खींच लिया। हालेलुया। ओ री बाना शंदा कोरा लरा भाई, मायने नहीं रखता आप किस दशा में है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप प्रभु से मदद मांगेंगे वो आपकी मदद करने के लिए तैयार। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीबाता खाना रबा। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी की मदद के लिए बोलेंगे, प्रभु उसकी मदद करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आप अपने लिए मदद मांगेंगे, प्रभु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु आपके बच्चों की मदद करने के लिए तैयार है, आपके भाई बहनों की मदद करने के लिए तैयार है, पति पत्नी की मदद करने के लिए तैयार है मेरे प्रिय। लेकिन क्या आप मदद मांगने के लिए समय तैयार है? मदद मांगिए, मदद मांगिए, मदद मांगिए। आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है, आपको फिर कल परेशान रहने की जरूरत नहीं, फिर परसों भी। ओ आने वाले दिनों में ऐसे ही परेशानियों में अपनी जिंदगी को बिताने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो सकता है मेरे प्रियो। ओ प्रभु यीशु मसीह जब जबूलून और नप्ताली के प्रांत में गए, बाइबल बताती है वे लोग जो मृत्यु की छाया में बैठे थे मेरे प्रियो, उन्हें और मृत्यु की छाया में बैठने की जरूरत नहीं थी। वो छाया मृत्यु की छाया परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो अंधकार की छाया उनकी जिंदगी से हटने वाले थे। हालेलुया। आपको इसी छाया में, इसी विपत्ति की छाया में, मृत्यु की छाया में, डर की छाया में जीने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। इसकी रोशनी को मांग ले, बोले कि प्रभु जी तेरा प्रकाश मेरी जिंदगी में चमके, तेरी रोशनी मेरे घर के अंदर चमके, ओ मेरे अपनों की जिंदगियों में चमके, और अंधकार दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, अंधकार का राज्य का असर दूर हो जाए, अंधकार की पकड़ दूर हो जाए। हालेलुया। दूर हो जाए, दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, अंधकार। हालेलुया। अंधकार के काम दूर हो जाए, अंधकार के कामों से लोग दूर हो जाए, आजाद हो जाए। Horibana Shakaraba, Rekonda Tararanama. Hallelujah, hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we bless you. Lord, we bless you. We adore you, Lord. Rika Shaba Namala Rakhanda.
हालेलुया हालेलुया। बहनीतों को भी आप ब्लेस करें मेरे प्रिय। हालेलुया लिखंता तरला नामा शीखे रे बे। हालेलुया 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 ली बाता खाना मशखो रबा रबा रबा। हालेलुया लिखंता तरला रे बे लिखा रला रबा। प्रभु जी बहन सोनिया को आप ब्लेस करें प्रभु, आप दया करें, ओ अद्भुत काम करें लोगों की जिंदगी में। रिखंदा खोरा रबा शीबा रखना। प्रभु जी 4 तारीख जिनसे भी संबंधित है मैंने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी आशीष लोगों के ऊपर आए प्रभु। इनकी दुहाई को आपने सुना, मैं विश्वास करता हूँ इन्होंने जो आपको आवाज दिया, पुकारा, अपनी आंखों को बड़ी उम्मीद और आशा के साथ, टूटे दिल के साथ तेरी ओर लगाया और बोला कि प्रभु तू इनकी मदद करे, तू इनकी मदद कर रहा है। ये अपनी जिंदगी में आपको काम करते हुए पाएंगे प्रभु, देखेंगे कि पवित्र आत्मा आप इनके जिंदगी में, इनके घरों में, इनके परिवार के लोगों में काम कर रहे हैं। हर एक उन परिस्थिति जिसके बारे में इन्होंने आज बोला है, वर्णन किया है, जिन हालातों के बीच में इन्होंने पवित्र आत्मा आपको काम करने के लिए बोला है, मदद करने के लिए बोला है, आप ऐसा करेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। सबको बड़ी शांति मिले, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, आप सुने उत्तर दें, आमीन। इस समय जो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, यूट्यूब में या अन्य तरीके से, प्रभु उन्हें भी तू ब्लेस कर, उनके परिवारों के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवनों के लिए प्रभु ये प्रार्थनाएं जो हमने यहाँ पर किया है उनके जिंदगी में भी पूरी हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी थी वैसे इस पृथ्वी में भी पूरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा युगाने का आपका है, आमीन। आप हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन।